हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बहुत सारी ऐसी जो जानकारी हमको दी गई है या ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हमको परोसे गए हैं जो कि एक्चुअली में वैसे नहीं है जैसे हमको दिखते हैं। ऐसा एक मिथ है जो हमको बताया गया है और सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप ज़्यादा नमक खाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा टेबल सॉल्ट लेने के लिए मना किया गया है। मैं उसी टेबल सॉल्ट की बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे, मैगज़ीन रिपोर्ट्स मिल जाएँगी और अलग-अलग लोगों ने ये चीज़ें कही हैं कि आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका बीपी बढ़ सकता है। लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसी रिसर्च नहीं दी गई जो कि ये बताती हो कि आपका सचमुच में इससे बीपी बढ़ता है या नहीं, या हार्ट के लिए खराब क्यों होता है। एक नॉर्मल सी आप टेंडेंसी देखेंगे कि कोई भी चीज़ में आप सॉल्ट डालती हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, यानी आपकी बॉडी डिज़ाइन्ड है सॉल्ट को खाने के लिए। आप आदमियों की बात छोड़िए, आप अगर जानवरों को भी देते हैं, गाय वगैरह को भी आप देते हैं, थोड़ा-सा नमक डालकर आप चीज़ें देते हैं, तो वो उनको अच्छी लगती हैं। यानी सॉल्ट एक अच्छा टेस्ट आपकी बॉडी को देता है और आपकी बॉडी उसको डिमांड करती है। और नेचुरली ज़रा-सा भी सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी उसको डिस्कार्ड भी कर देती है, यानी सॉल्ट एक बिल्कुल प्रोपोर्शनेट जो क्वांटिटी है उसमें ही बॉडी को अच्छा लगता है। तो अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर आपने अपने फ्रूट में डाल दिया या आपने किसी खाने में मिक्स कर लिया, तो उसकी वजह से आपका अगर बीपी बढ़ता हो तो नेचुरली इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं कहती है। एक 2003 की कॉक्रेन रिव्यू ऑफ 57 ट्रायल्स में कहा गया है कि बहुत लंबे समय तक एक स्टडी करने के बाद हमने ये पता लगाया कि जो लोग कम सॉल्ट लेते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों में कुछ भी हमको ऐसे एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दिखे जो कि हम बता सकें लोगों को। 2006 में ऐसी अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन ने 70 मिलियन इनफैक्ट जो अमेरिकन्स थे उनमें सॉल्ट इनटेक के ऊपर स्टडी की और 14 साल तक ये स्टडी चली। और उन्होंने ये देखने के लिए किया था कि क्या ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज होने की या बीपी बढ़ने की या हार्ट अटैक होने की कुछ संभावना बढ़ती है क्या। तो उन्होंने उन अपने इस ट्रायल में अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा उन्होंने नहीं देखा कि लोगों ने जब ज़्यादा सोडियम लिया तो उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई। इनफैक्ट उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने भी ज़्यादा सोडियम कंज्यूम किया उन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना और भी कम हो गई। यानी इस रिपोर्ट में तो हमें कुछ और भी पता चला। एक तीसरी रिपोर्ट है जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में दी गई है और उन्होंने ये कहा कि 8000 लोगों पे हमने रिसर्च करके पाया है कि सॉल्ट का हार्ट डिजीज से एटलीस्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उससे बीपी नहीं बढ़ता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा। तो बहुत सारी चीज़ों से हमको ये पता चल रहा है कि इसको जो सॉल्ट का जो बनाया गया है इससे कोरिलेशन, वो एक हाइपोथेसिस बेस्ड है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का जो रेशो है वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और सोडियम पोटेशियम रेशो जब गड़बड़ होता है तब जाके बॉडी को प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ जाए और पोटेशियम कम हो जाए तो फिर आपकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए आपकी बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी सोडियम से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपको पोटेशियम रिच डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए और आपको सोडियम का अमाउंट बॉडी में कम भी नहीं होने देना है, क्योंकि सोडियम बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी में करता है। इनफैक्ट आपके ब्रेन के लिए भी सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको ब्रेन में भी कन्फ्यूजन होता है और बॉडी ठीक से काम नहीं करती है। बॉडी में अगर सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ये केवल सोडियम की कमी नहीं करता है, इसके साथ जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसकी भी कमी कर देता है बॉडी में। तो नेगेटिव सोडियम बैलेंस भी बॉडी में नहीं होने देना है। यानी हमें इसके रेशो को मेंटेन करना है ताकि जो भी आपके सेलुलर फंक्शन है वो ठीक तरीके से काम करें। तो पोटेशियम रिच डाइट आप ले सकते हैं। पोटेशियम रिच डाइट कौन-सी होती है? जितने भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, स्पेशली बनाना है, एवोकाडो है और जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं जो ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, इसमें पोटेशियम बहुत होता है। इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारा पोटेशियम होता है। तो आप ये पोटेशियम को ज़्यादा कंज़्यूम करिए, उसका लेवल आप मेंटेन करके रखिए और आपका थोड़ा-सा सॉल्ट एक्स्ट्रा लेने से आपको डेफिनिटली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू होती है, इसको भी हम बता देते हैं कि आप जब सोडियम लेते हैं, तो सोडियम कंटेंट केवल आपके सॉल्ट से नहीं आता है। नेचुरल टेबल सॉल्ट में एक ज़्यादातर आपको सोडियम क्लोराइड ही मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें हैं, वो प्रोसेस करने में उड़ जाते हैं। तो आपको उसका जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, उस सॉल्ट का नेचुरली कम मिलेगा। यानी आप पिंक सॉल्ट या फिर जो ब्लैक सॉल्ट होता है, उसको कंज़्यूम करिए, जो कि ग्रे सॉल्ट होता है, उसको कंज़्यूम करिए। यानी कि जो सेंधा नमक होता है, जो समुद्री नमक होता है या जो काला नमक होता है, ये आपके शरीर को ज़्यादा बेनिफिट देता है। और दूसरा आपका सोडियम का जो एक्सेस अमाउंट में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा यानी 2 ग्राम 5 ग्राम के बीच में जो आपका मेंटेन रहना चाहिए, अगर वो बहुत ही ज़्यादा 30-40 ग्राम बढ़ रहा है, तो आपके सॉल्ट इंटेक से नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके प्रोसेस्ड फूड से आ रहा है। कोई सा भी आप इवन ब्रेड लें, नमकीन लें, बिस्किट लें, कोई भी चीज़ आप जब बाहर की लेते हैं, तो उसमें जो
अमाउंट ऑफ सॉल्ट है या सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रहता है। इवन जो बेक्ड आइटम है जितने भी टाइप के होते हैं, उन सब में ये अमाउंट कई गुना ज़्यादा होता है क्योंकि इसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं और साथ में उसका एक टेस्ट भी डेवलप करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें कंज़्यूम करते हैं तो एब्रप्टली वो आप उसको बहुत ज़्यादा हाई कॉन्संट्रेशन में बॉडी में इसको ले जाते हैं। और अगर आप ये डेली कंज़्यूम करते हैं इस तरीके की हाई सॉल्ट वाली जो प्रिजर्वेटिव वाले जो आइटम्स हैं, तो नेचुरली आप सोडियम का स्पाइक एक बना के रखेंगे अपनी बॉडी में लंबे समय तक। और सोडियम अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो पोटेशियम के लेवल को कम कर देगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट काम करते हैं, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। इसलिए इसका रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो क्या ये सभी लोग ज़्यादा सॉल्ट ले सकते हैं? नहीं। जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जिनको बीपी बढ़ा हुआ रहता है या पहले से उनको प्रॉब्लम चली आ रही है, जिनको किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए एक्सेस सॉल्ट। क्योंकि जो किडनी है, अगर आपकी स्वस्थ है, बहुत अच्छी है, तो वो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है, बॉडी नेचुरली बना के रखती है। थोड़ा बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है, तो किडनी उसको आसानी से बाहर कर देती है। लेकिन ऑलरेडी अगर इन 2 ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम है, तब आपको इसके कंज़म्पशन से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, तो आपकी कोई वजह नहीं है कि आप इन चीज़ों की आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सॉल्ट ले लेंगे या टेबल सॉल्ट डालेंगे, तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा एब्रप्टली बढ़ जाएगा या आपकी हार्ट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। किडनी पेशेंट में हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली किडनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो 24 आवर्स में जो सोडियम एक्सक्रीशन है किडनी के थ्रू वो कितना होता है। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा लो एक्सक्रीशन है सोडियम का जो कि बॉडी बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, लेकिन आपका सोडियम एक्सक्रीशन अगर कम होगा तब जाके आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ये जो पैरामीटर है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक पैरामीटर है। सो आई होप आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो अब तक दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।